हम तो खुद बोले थे कि नूपुर शर्मा का निष्कासन भाजपा का प्रोपगेंडा है, शक्ल पता ना किसको खुश करना, हम तो खुद बोले थे, मैं ये खुद बोला आप मानते हैं कि भाजपा ने गलती की? बिल्कुल फुट पे आ गई कि भाई हमको नहीं रिस्क लेना है या सेक्युलरिज्म का बात करना है, तब अपने लोग महादेव को मानने वाले जहाँ 100 करोड़ हिंदुओं का संख्या है, उसके आराध्य को आप ये कहते हैं कि लिंग का पूजा करते हैं। मेरा पहले सबसे प्रथम राष्ट्र है, उसके बाद धर्म है, उसके बाद मेरा व्यक्तिगत विचार है, नमस्कार, उसके आदाब, बाद सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं बेलगाम भारत और मैं हूं चित्रंजन राय। और मेरे साथ में आप एक शख्स को देख रहे होंगे और इस शख्स के चेहरे की मुस्कान को देखिए और इस मुस्कान से बहुत कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन आज के तारीख में जो हम बात करने बैठे हैं, ये बात है ख़ास करके एक घटना के बाद की, मतलब प्रतिक्रिया बोल सकते हैं, क्रिया बोल सकते हैं, ये तो नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन नुपुर शर्मा विवाद, और नुपुर शर्मा विवाद के बाद जो है राणा दीपू सिंह जो है सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से छाए रहे। जो है आज राणा दीपू सिंह से ही हमारा सीधा सवाल होगा। जो है राणा दीपू सिंह, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब से नुपुर शर्मा का केस हुआ उसके बाद स्थिति और परिस्थिति जो है दिन प्रतिदिन चेंज होते जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? कौन सा नूपुर शर्मा का केस? पहले तो हमको ये नहीं समझ, सच बोलना अगर लहजा गलत है, नूपुर शर्मा का केस क्या हुआ हमको तो आज तक यही नहीं समझ में आया। हम तो 5 बार वीडियो कर ये भी बोले कि अगर नूपुर शर्मा गलत है तो उस बात को लीजिए मैं रिपीट करता हूँ और इस पर आप केस करिए और प्रूफ करिए कि वो गलत कैसे। तो जब वो गलत ही नहीं बोले, अगर लहजा गलत था, उससे आपका सेंटिमेंट हर्ट हुआ, तो संविधान नाम का कोई चीज़ है देश में, कोर्ट नाम का कोई चीज़ है, कानून नाम का कोई चीज़ है, कंप्लेन कर देते। इसके लिए रोड पर उतरना, किसी का हत्या कर देना, ये सब कहाँ से जाए? और इसको जब से हिम्मत मिल गया कि भैया अब हम कोई बोला है, हमारा धर्म पे बोला, हम उसका गर्दन काट देंगे, तो ये होगा। और देखिए ना कब से रुक कहाँ रहा है। कन्हैया लाल का हत्या हुआ, समस्तीपुर में हत्या हुआ, आज एक लड़के क्या नाम निशांत राठौर का हत्या हो गया। तो ये इसको हिम्मत जब तक मिलता रहेगा। इसी बात पे मेरा छाया नहीं रहा था, इसी बात पे मेरा मतलब उसका विरोध था कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर आपको लगता है कि आपके धर्म का वो मजाक उड़ाया, तो आप कोर्ट के पास जाइए ना, कानून के पास जाइए ना, कि आप अपना जजमेंट देने लगिएगा। उस तरह से हिंदुत्व पे कितना लोग बात करता है, तो हम लोग किसका जाके बम फोड़ते हैं, किसका गर्दन काटते हैं। तो फिर कोर्ट की जहां तक बात कर रहे हैं आप, तो कोर्ट में भी लोग गए थे और कोर्ट ने एक टिप्पणी करी थी। जो है कोर्ट ने टिप्पणी करी थी जो कहीं ना कहीं जो है किसी एक जस्टिस ने किया था, वो कोर्ट नहीं किया था, कोर्ट ने नहीं किया था। अगर एक बात बताइए, हम दोनों आदमी यहाँ खड़े हैं, हम दोनों आंख बंद कर लें, बोले अंधेरा हो गया, तो कह देने से थोड़ी ना अंधेरा हो जाएगा। अगर किया भी तो गलत है। क्योंकि अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, हदीस, उस सुप्रीम पैदान पे बैठा हुआ शख्स अगर कोई कमेंट करता है उसका कोई मायने नहीं है। भगवान थोड़ी है वो। अगर कोई एक व्यक्ति है, वो भगवान। आप संविधान की बात करते हैं तो आप संविधान के दायरे में कोर्ट भी आता है। नहीं, तो एक व्यक्ति का नहीं, कोर्ट का फैसला नहीं था। फिर से हम इस बात को कह रहे हैं, यही लोगों पे क्या होता है ना कि कॉन्ट्राडिक्शन बहुत खराब चीज है, ये मैनिपुलेशन बहुत खराब चीज है, कुछ भी बोल देना। कोर्ट नहीं था, वो किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत विचार था। वो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, वो अलग बात है। ये व्यक्तिगत विचार था। मैं ये कह रहा हूँ, फिर से आपको कह रहा हूँ, अभी आप किसी का हत्या कर दीजिए, आपको अगर नुपुर शर्मा का बात बुरा लगा तो आप कोर्ट के पास जाइएगा ना कि हत्या कर दीजिए। सबसे बड़ी चीज क्या है कि नुपुर शर्मा की बात बुरी लगी, वो अलग बात है। जो है नुपुर शर्मा के बाद कुछ और भी बयान आते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। जो है और उसके बाद बयान के अनुसार वो घटनाएं हो जाती हैं जिसमें कहते हैं जो नबी के गुस्ताखी में, मैंने बयान के बाद से हत्या होगा। हाँ, डू यू जस्टिफाइड इट? आप इसको मैं वही तो कह रहा हूं कि मैं वही तो कह रहा हूं कि आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर ये चल क्या रहा है। मतलब इसमें उसी डिबेट में बैठ के एक आदमी बोलता है कि तुम लोग लिंग का पूजा करता है, तो जो महादेव को मानने वाले, जहाँ 100 करोड़ हिंदुओं का संख्या है, उसके आराध्य को आप ये कहते हैं कि लिंग का पूजा करते हो तुम लोग। ना जाने किस किस का पूजा करते हो। अकबरुद्दीन ओवैसी का कितना घटिया बयान आप 50 बार सुने होंगे। तो वो किसका हत्या कर दिया जाके हिंदू? आखिर उसमें जो है एक चीज बताइए ना, सेक्युलरिज्म का परिभाषा देने वाले लोग कहाँ हैं? जो सेक्युलरिज्म का परिभाषा देने वाले वो लोग कहाँ हैं जो कम से कम जो है लोग कहाँ? वो लोग हिम्मत दे रहे हैं, उस बात को हिम्मत दे रहे हैं कि एक आदमी किसी बात को बुरा लगता है तो लाखों लोग सड़क पे आते हैं और कहते हैं सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, और लाखों लोग उसके समर्थन में आते हैं। तब उसको हिम्मत मिलता है कि अरे यार इतना लोग मेरे समर्थन में, चलो हम किसी कन्हैया लाल का हत्या कर दे रहे हैं। सबसे बड़ा चीज क्या है, आप कह रहे हैं लोगों ने समर्थन दिया, मैं कह रहा हूं कि भाजपा शासित प्रदेश है आपका, भाजपा शासित जो है आपका देश है। क्या भाजपा? मैं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपके देश में जो है कम से कम जो है भाजपा का शासन है। जो है भाजपा का प्रधानमंत्री मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं जो जब भाजपा के ही नेतृत्व पे जब कार्रवाई हुई जो है तो उसका विरोध भाजपा के नेताओं ने क्यों नहीं किया? भाई क्या कार्रवाई हुई उस पर? निष्कासित किया गया ना। हाँ तो ठीक है, वही तो हम कह रहे हैं कि
मेरा वही तो कहना है कि अगर आपको लगा कि आपके रसूल, आपके ईश्वर, आपके अल्लाह, ये आपके जो भी मानने वाले अब पे लोगों को कैसे करें कि लोग की वजह से ये सारा चीज प्रभावित हो रहा है पूरा जो बात सुन हाँ। लीजिए ना, पूरा बात सुन लीजिएगा। तब मैं ये कह रहा हूँ कि जब अगर आपको लगा कि किसी बात से आपके सेंटिमेंट को हर्ट पहुंचा, आपके धर्म पे उसने टिप्पणी की, तो एक पार्टी होने के नाते अगर भाजपा ने निष्कासन कर दिया, मेरे हिसाब से वो भी नहीं सही था। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं था। हम वीडियो भी किए थे कि मेरे हिसाब से बिल्कुल हाँ, नहीं सही है। मैं बिल्कुल, क्योंकि निष्कासन नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं ये उनके लिए कह रहा हूँ जो लोग कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि वो गलत ही बोली थी, मैं तो बोल रहा हूँ कि गलत बोली ही नहीं थी वो। मैं दूसरे बात पे, अगर वो गलत भी बोली थी तो एक पार्टी उसका निष्कासन कर दिया, ट्विटर पर लिख के वो माफी मांग दी कि मेरा हो गया। अब आप क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते मैं हैं यही उसका? चाहता हूं कि अब इसी भाजपा शासित देश में जो है वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने टिप्पणी करी थी नुपुर शर्मा के साथ साथ, नुपुर शर्मा ने भी उसकी प्रतिक्रिया दी थी, जो है उस व्यक्ति ने टिप्पणी करी थी, वो अब मीडिया चैनलों पे दिखाई दे रहा है, लेकिन नुपुर शर्मा नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब क्या हुआ? तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करिएगा तो देश का एक धड़ा आके बोलेगा कि भारत इंटॉलरेंस हो गया है और मतलब डर गए ना आप, मतलब डर गए ना। कौन? हम थोड़ी ना उसको पकड़ के, हम तो बोल ही रहे हैं कि हम तो पहला दिन से हम तो बोल रहे हैं नुपुर शर्मा गलत नहीं बोल रहे। कौन डर गया? मैं तो 5 वीडियो बोला, मैं तो आज भी बोल रहा हूँ कि कन्हैयालाल का जो हत्या हुआ था उसके लिए देश का 95% मुसलमान मानते हैं जिम्मेदार। सरकार डर गई ना इसमें? सरकार डर गई, बिल्कुल डर गई। मानते हैं ना, सरकार डर गई। फुट पे आ गई कि भाई हमको नहीं रिस्क लेना है या सेकुलरिज्म का बात करना है, तब अपने लोग का हटा। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि देश का 95% हिंदुत्व के नाम पे चुन के आओगे और सेकुलरिज्म की बात करोगे। प्रवक्ता थोड़ी है हमसे ही पूछ रहा है। नहीं, भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन कहीं नहीं, कहीं ना कहीं उसको हम तो, मेरा पहला ही वीडियो था कि हिंदुओं का अगर सबसे ज्यादा किसी ने इस्तेमाल किया है तो भाजपा ने। मेरा तो पहला ही वीडियो था। हम तो कांग्रेस के मजबूरी में भाजपा को कोई वोट कर देता है। हम तो खुद बोले थे कि नुपुर शर्मा का निष्कासन भाजपा का प्रोपगेंडा है, सिकल पता ना किसको खुश करना। हम तो खुद बोले थे, मैं ये खुद बोला आप मानते हैं कि भाजपा ने गलती किया था? बिल्कुल किया था, सरकार ने गलती की? बिल्कुल किया था। और वो सह था नुपुर शर्मा का, पार्टी से निष्कासन इस बात का सह था कि नुपुर शर्मा गलती की है। लोगों को हिम्मत मिल गया कि अरे यार वो तो गलत है, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो स्ट्रिक्ट रहा था कि नहीं यार कोई कैसे रोड पे आ जाएगा, ऐसे कुछ जगह हुआ पिटाई बढ़िया से, यूपी में तो खैर बाबा टाइट थे, और जगह पे अगर पहले से स्ट्रिक्ट हो जाता कि अगर कोई सेंटिमेंट हर्ट करने का बात किया तो उसका कानून देखेगा। तुम कैसे सड़क पे आ जाओगे? देश में कानून नाम का कोई चीज नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है। राणा दीपू सिंह, यही तो कह रहा हूँ कि वहीं पे देखिए ना, वहीं पे आप जो मेरी दूसरा बात को दूसरा दोहरा रहे नहीं, वहीं पे जो दूसरा धड़ा, मैं आपकी बात को दोहरा नहीं रहा हूँ, मैं आपकी बात को जो है करेक्ट वे में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है जहाँ तक जो है, मैं आप हिंदुत्व के पैरोकार हैं क्या? पैरोकार क्या होता है? हम हिंदू हैं, पैरोकार क्या होता है? आप नहीं है तो आप गलत कर रहे हैं। हिंदू होना पैरोकार आप हिंदुत्व के पैरोकार नहीं है ना? नहीं, हम बात कर रहे हैं, हम हिंदू हैं ना जी। हम कम से कम जो है इस चीज़ को जो है ना, हम इस चीज़ को हिंदुत्व के रूप में इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि जिस समय हम आपके साथ खड़े हैं जो है, हम एक पत्रकार की भूमिका में हम दोनों को जो न्यूट्रल जोन में लेके चलेंगे। मैं न्यूट्रल जोन नहीं हूँ ना, मैं हिंदू हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर बाद में हूँ। आप पहले पत्रकार हैं, मैं बोल रहा हूँ, मेरा अलग है। मेरा है कि मैं पहले हिंदू हूँ, मैं राणा दीपू सिंह एक हिंदू है, बाद में कंटेंट क्रिएटर, बाद में उसका क्रिएटर बबुआ पेज है। उसका उस पर बात करने के लिए, नुपुर शर्मा के मुद्दे पर बोलने के लिए उसके पेज पे वायलेशन लगा दिया गया, उसका व्यूज़ हटा दिया गया, कोई फर्क नहीं। उसके बाद भी हम 4 वीडियो किए, आज भी करेंगे, क्योंकि मेरे लिए मेरा पहले सबसे प्रथम राष्ट्र है, उसके बाद धर्म है, उसके बाद मेरा व्यक्तिगत विचार है, उसके बाद कुछ भी है। कोई भी वीडियो मैं अभी जो वर्तमान पॉलिसी चल रही है, जो अभी घटना हुआ है आपका जो है निशंक राठौर का जो है, निशंक राठौर के केस में जो है तब तक उसको जो है पुलिस जो है उसको आत्महत्या मान के चल रही थी। जो है आत्महत्या का एंगल जो है तब उलझ गया, आत्महत्या का एंगल तब उलझ गया जब जो है उसके मोबाइल पर, उसी के बच्चे के मोबाइल से जो है उसके पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो है कि सरतन से जुदा, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। ये कौन सा भारत का निर्माण हो रहा है? तो यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि अब ये कब तक? इनसे पूछना चाह रहे हैं आप? किससे? सबसे। फिर तो आप लोग बोलिए सरकार से सवाल कब करेंगे? तो किसी से किया था, सरकार नहीं तो क्या आपसे थोड़ी सवाल करेंगे? सरकार से ही सवाल ही आप तो जनता पे डाल देते हैं। जनता पे कैसे डाल देते हैं? जनता क्या करेगी? जनता इसलिए क्योंकि एक पक्ष आके उसको सपोर्ट करता है, तो वो जनता तो कर रही है ना। आके बोल रहा था कि नुपुर शर्मा गलती है, तो नुपुर शर्मा के गलती के लिए आप किसी को क्या करेंगे? किसी का हत्या होता रहेगा, और ये कब तक होता रहेगा? जनता भी है ना, जो 10-20% जो लोग उतर के आ रहे थे रोड पे, 20% 25%, और जो इन लोगों को कम से कम भाजपा इस बात को जस्टिफाई नहीं ना की थी कि नुपुर शर्मा के लिए हत्या हो जाए, और लोग तो बोला कि भाई रोड पे आओ। झारखंड जैसे लोगों में देखिए पुलिस पे हमला हुआ, तो फिर तो लोग पे डालना पड़ेगा ना। आप उत्तर प्रदेश में अगर आपकी गवर्नमेंट है और आप एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए उस पर पुष्प बरसा रहे हैं, तो वहीं लोग जब जो है
क्या बोलते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, उन पे भी पुष्प बरसाइए। तो हज में सब्सिडी मिलता है, अब इससे ज्यादा पुष्प क्या बरसेगा? कांवर वाला को टिकट थोड़ी मिलता है फ्री में, हज में सब्सिडी मिलता है, फ्री में जाते हैं। हज गजब। में सब्सिडी मिलता है, इसलिए पुष्प नहीं बरसाया जाएगा, और एक कॉमन बेस को जो है साधने के लिए फूल बरसाया जाएगा। फूल इस्लाम में नहीं होता है, लोगों के देह पे फेंकना उकना भगवान नहीं मान, और कांवर लेके जाएगा उस पे गंगा जमुनी तहजीब आपको नहीं दिखाई दे रही है क्या? वहाँ पे मुसलमानों ने वहाँ पे जो है ना कांवड़ियों पे जो है फूल बरसाए। भी तो गंगा जमुनी तहजीब आप ही बता रहे थे कि कांवर का रास्ता रोक दिया गया। बिल्कुल, वो परमानेंट रास्ता था। यही मुझे समझ में नहीं आ रहा ना कि हो क्या रहा है आखिर, जहाँ पे भाजपा शासित प्रदेश है, और भाजपा शासित प्रदेश में जो है कहीं पे जो फूल बरसाया जा रहा है और कहीं पे रोडे अटकाए जा रहे हैं। तो सरकार थोड़ी करता है, व्यक्ति करता है, मानसिकता का। वहीं तो हम बोले हैं इससे पहले भी कि सब चीज़ का इलाज है, मानसिकता का इलाज नहीं है। अब वहाँ के कुछ लोगों को लगता है कि गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से इन लोगों के साथ आना चाहिए। कुछ लोग तिरंगा यात्रा भी संग में निकाल रहा है यूपी में, और कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं हमको रोकना है, तो रोक रहा है। इसीलिए तो बोलते हैं कि देश का 95% मुसलमान दूसरे धड़ा पे है, 5% दूसरे धड़ा पे। सरकार का एक नया मतलब आया है फॉर्मूला कह सकते हैं उसको, जो है हर घर तिरंगा जो है, इसको सरकार के तरफ से जो है ना, ये तो हर तिरंगा तो सबके सम्मान की बात है, सबके दिल में होना चाहिए, सबके घर पे अपने आप होना चाहिए, जो है सरकार की रणनीति किस ओर इशारा कर रही है। अब देखा हमको क्या विचार रखेंगे? इतना मत पता है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। अब वो रणनीति से हो, कोई मतलब किसी और एम से हो, किसी सत्ता हासिल करने। सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं। सरकार का कदम का क्या, हम सभी लोग तिरंगा रखते हैं। अब वो अपने को नया कुछ ला रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग 15 अगस्त के दिन तिरंगा 3 दिनों तक जो है, और उसके लिए अमेंडमेंट कर दिया गया कि तिरंगा आप जो है ना, आप 3 दिनों रात दिन कभी भी फहरा सकते हैं। पहले दिक्कत था जो शाम के बाद जो तिरंगा को उतार लेते। दिक्कत है, हम लोग भी अपने बाबूजी के बर्थडे पे पूरा पार्टिकुलर कोई मतलब पार्टिकुलर जो है, मतलब अपने ओकेजन को स्थापित करने के लिए उसको जो है आप जो है नियम के साथ। राष्ट्र का ओकेजन है, अब ये गलत बात कर रहे हैं। हिंदुत्व का ओकेजन थोड़ी, राष्ट्र का ओकेजन कह दीजिएगा। किसका है? राष्ट्र का है कि हमारा? तिरंगा राष्ट्र का है, तो लेकिन तिरंगा के साथ था कि जो मतलब शाम के बाद उसको जो है उतार दिया जाता है। लेकिन अब आप अपने मोनोपोली के तहत उसको रात को उतारने की जगह पे आप जो 3 दिन तक के लिए आप उतार लीजिएगा, उसमें क्या कोई मतलब हुआ? ये भी मतलब हुआ। अब राष्ट्र के प्रति अगर आपको लगता है, बहुत सारा लोग है कि मान लीजिए जैसे हम ही देखिए, गमछा व्हाइट भी हो या पीला रखे हैं, भगवा रखे हैं, मेरी मर्जी है, यही तो है। हम हिंदुत्व रिप्रेजेंट करते हैं, भगवा हम कल हमको मरेगा तिरंगा वाला रखेंगे, आप मत रखिएगा। इसमें क्या करना है? आप नहीं फहराइएगा थोड़ी आपको सजा हो जाएगा। ऐसा थोड़ी रखा गया है कि अगर आप मतलब तिरंगा नहीं फहराएंगे मतलब सजा दी जाएगी। मतलब राणा दीपू सिंह सरकार की भाषा भी बोलेंगे और कहेंगे कि सरकार की तरफ से मैं प्रवक्ता थोड़ी हूँ। सरकार का कौन भाषा सरकार का बोलेंगे और आप कहेंगे प्रवक्ता थोड़ी। हम बोल तो रहे मत बनाइएगा तिरंगा, आप मत फहराइएगा। अब क्या बोलें फिर? आपको अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी तब बोलिएगा। अमेंडमेंट करना जरूरी था भाई, तो पहले भी पिछले 70 सालों से फर रहा था, आज भी फर देखे हैं, तो हम इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाए, क्योंकि मैं अभी तक ऐसा कुछ पढ़ा नहीं हूँ कि अमेंडमेंट कर दिया गया। अमेंडमेंट क्या कि मतलब शाम के बाद उतार लिया जाएगा। तिरंगा है, तिरंगा तो हम लोग गाड़ी में आप नहीं लगा के रखते हैं क्या? बहुत सारा लोग है जो बिल्कुल लगा के रखते हैं, गर्व से, हिंदुस्तान के रहने वाले गर्व के साथ लगाते हैं, उसमें कहने की तो फिर तब तो अब जिसको गर्व होगा वो 3 दिन फहराएगा, जिसको गर्व नहीं होगा वो नहीं फहराएगा, जिसको 1 दिन का गर्व होगा 1 दिन फहराएगा। इसमें क्या बहुत बड़ा नियम में चेंजिंग क्यों भाई? नियम का क्या चेंजिंग? हम तो यही तो बोल रहे हैं कि मेरा रिंगटोन है, एगो पर जाइएगा तो अब मेरे वतन के लोगों, मेरा एगो जो आपका कवर फोटो है तिरंगा है, मेरी मर्जी है ना, मेरा